हेलो फ्रेंड, सेट टू सक्सेस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। तो सम स्पेशल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसे हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही होगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर 8 में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। अब चैप्टर 9 में ट्रिग्नोमेट्री का जो रियल लाइफ में जो यूज़ होता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और एक काफ़ी बेहतरीन टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू करेंगे। इसे हिंदी में ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो पहले इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक टावर है। ठीक है। एक टावर बोलो, ये बिल्डिंग बोलो, या फिर इलेक्ट्रिक पोल बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है। ये टावर है और हम यहाँ पे इस पॉइंट से इस टावर के सबसे ऊपर के पॉइंट को हम देख रहे हैं। तो जब हम यहाँ से इसे देखेंगे तो ये हमारा होगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है। और यहाँ से चूंकि हम यहाँ से देख रहे हैं तो जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को भी खींचेंगे। तो ये हमारा एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारा हाइट रहेगा। तो आप देख रहे हो कि ये लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन और हाइट मिलके एक कुछ नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है। अब चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा है तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करेगा, हाइट हमारा परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा बेस को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन ऑफ साइट को हम हिंदी में दृष्टि रेखा कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्षैतिज रेखा। अब देखिए, अब यहां पे एक हमें डिफिनेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन से जहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन से हम बिल्डिंग के टॉप को देखने पे जो हमारा ये एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बिल्डिंग के टॉप को देखने पर लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनता है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। That means कि angled formed by line of sight and horizontal line is known as angle of elevation। ठीक है।
ठीक है, तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं समझ गए। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे हम नीचे से ऊपर देख रहे थे, इस केस में हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, बट एक केस ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें हम ऊपर से नीचे देखें, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसमें फिर कौन सा एंगल बनता है उसके बारे में समझते हैं। तो इस केस में मान लेते हैं कि हम यहां से देख रहे हैं, तो हमेशा याद रखो, आप जहां से देखो तो वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करो। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से हम देख रहे हैं और देख रहे हैं कुछ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम देख रहे हैं, तो इसको हम मिला देते हैं। हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और ये हमारा किसी टावर पे हम खड़े हैं और ये टावर का फुट है यहाँ पे, ठीक है, ये तो अर्थ सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ से इसे देख रहे हैं तो ये हमारा हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो अब देखो, लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अब इस केस में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल से के बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये जो एंगल कहेगा बनेगा, इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, और हिंदी में एंगल ऑफ डिप्रेशन को अवनमन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण कब बनेगा, जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे, और अवनमन यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब हम ऊपर से नीचे को देखेंगे, ठीक है। और दोनों बनेगा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, दोनों बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, ठीक है। तो इसमें आप एक डिफिनेशन और कह सकते हो कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लाइन ऑफ साइट हो, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हमारा लाइन ऑफ साइट हो, तब जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन कहते हैं, तब जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन कहेंगे। और देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में बराबर होते हैं। कैसे, उसका कारण बता रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से हम इसे देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हम यहां से इसे देख रहे हैं, तो ये हमारा बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब हम यहां से इसे देख रहे हैं तो ये हमारा बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप देखोगे ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो इस वजह से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बराबर होगा एंगल ऑफ एलिवेशन के। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो छोटा छोटा यही बस कंसेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें याद रखना है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। अब देखो कि जब भी हम ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, तो एक एंगल तो 90 हो जाता है, ठीक है, एक एंगल हमारा 90 हो जाता है।
अब बचा ये एंगल और ये एंगल। तो हमेशा याद रखना कि 10th क्लास में हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बस 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए पढ़ना है। ठीक है, 10 क्लास में हमें बस रेशियोज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। अब देखो ये एंगल 0 तो नहीं हो, अब हम अगर ये 90 है तो ये दोनों का ऐड 90 होना चाहिए। तो ये दोनों का ऐड 90 कब होगा? एक केस में या तो एक 30 का हो या एक 60 का हो। पहला केस तो यही है। दूसरा केस, ये 90 होगा जब ये 45 हो और ये 45 हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि ये 0 होगा ये 90 होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि हमें हाइट एंड डिस्टेंस में जनरली 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्रीज ही मिलेंगे। 45 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 30 को इधर लिखना चाहिए था, चलिए लेकिन कोई बात नहीं। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्रीज ही जनरली हमें मिलेंगे। और 95% हमें tan 45 इज इक्वल टू 1, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ये तीनों वैल्यू पे पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये 3 वैल्यू पे पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बहुत रेयर अगर 1-2 क्वेश्चन होगा तो उसमें किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत पड़ सकती है, बट आप 95% पकड़ो कि tan 45 डिग्री का 1, tan 30 डिग्री का 1/√3 और tan 60 डिग्री का 60 डिग्री √3। इस पे पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट बस और, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है मान लेते हैं, ये 60 डिग्री है, ये एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको सर बस कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। तो छोटा एंगल का सामने वाला, छोटी एंगल के सामने वाला जो साइड है वो छोटा होगा। ठीक है, तो ये होगा स्मॉल होगा, और बड़ी एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होगा, ये बिग होगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। अब मान लेते हैं इस केस में ये जो साइड है, ये साइड छोटा होगा इस साइड से। अगर हम इसका नाम लेते हैं ABC, तो AB जो होगा, AB छोटा होगा किससे? BC से। क्यों? क्योंकि इसके सामने का एंगल छोटा है, इसके सामने का एंगल छोटा है। अगर ये 60 डिग्री है और अगर ये 30 डिग्री है तो ये तो 90 होगा। तो AB इसमें बड़ा होगा BC से। बड़े एंगल की सामने वाली भुजा, सामने वाली साइड बड़ी। ठीक है, बड़े कोण की सामने वाली भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखना। तो हाइट एंड डिस्टेंस में इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम एग्जाम्पल 1 सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 कहता है कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली on the ground from the point of ground which 15 meter away from the foot of tower and angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. ठीक है, एक टावर है। ठीक है, अब यहां से 15 मीटर दूर, यहां से 15 मीटर दूर ये इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के सबसे ऊपरी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री कह रहा है। ठीक है, हम इसको ABC कंसीडर कर रहे हैं और हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है।
तो हाइट ऑफ द टावर देखो यहाँ पे 60 आ गया, तो हमें AC, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है, तो tan 60 इज इक्वल टू AB बाई BC। तो tan 60 का वैल्यू √3, AB BC है 15, तो इसलिए AB 50√3 आंसर। तो अब देखो कितना इजी है हाइट एंड डिस्टेंस, सारे क्वेश्चंस इसी तरह है। तो एग्जाम्पल 2 है, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. See figure इतना। What should be the length of ladder that she should use, which when inclined at an angle 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? That means कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पॉल है, ठीक है, और इसका हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन को यहाँ से एक लैडर लगाना है, लैडर मतलब कि सीढ़ी, ठीक है, इसको A B C और इसको D मान लेते हैं। ये पॉल है और यहाँ पे AB जो है हम उसे यहाँ तक पहुँचना है जो कि 1.3 मीटर नीचे है पोल के हाइट से, यानी कि AC इज इक्वल टू 5 मीटर है। तो हम BC अगर निकालें तो BC इज इक्वल टू 5 माइनस 1.3 इज इक्वल टू 3.7, ठीक है, ये आ जाएगा 3.7, ये 1.3 है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ तक पहुँचती है तो ये यहाँ से अपना काम को कर लेगी। हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रिशियन है उसका भी कुछ हाइट होगा, ठीक है। तो कुछ और हमें ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो हमें ये निकालना है कि ये इस पॉइंट से, ये जो फुट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल है, इस पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पे लैडर को रखे, कितने डिस्टेंस पे लैडर को रखे कि ये एग्जैक्टली जाके 1.3 मीटर में जाके ये सेट हो जाए, 1.3 मीटर में जाके सेट हो जाए अगर एंगल 60 डिग्री बनाता है लैडर तो। और हमें ये भी निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोल का फुट और लैडर का फुट का डिस्टेंस कितना है, यानी कि हमें ये DC भी निकालना है, ठीक है, DC भी निकालना है और हमें ये हाइट भी निकालना है, लैडर का हाइट भी निकालना है, शायद साइज ऑफ लेंथ ऑफ द लैडर भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो हमारे पास 60 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर हाइट है, तो अभी हमें इस हाइट को कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम यहाँ से इस ट्रायंगल से हो रहा है। तो ये 60 डिग्री है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें निकालना है हाइपोटेनियस। सबसे पहले लेंथ ऑफ ये निकाल देते हैं। लेंथ ऑफ लेडर BD कुछ नहीं बल्कि लेंथ ऑफ लेडर है, ठीक है। तो अगर हम साइन 60 डिग्री को कंसीडर करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि BC बाई BD। तो साइन 60 डिग्री √3/2 आता है और हमारा BC 3.7 है और BD हमें निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा BD इज इक्वल टू 2 इंटू 3.7 बाई √3। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 4.28 मीटर अप्रोक्स आएगा, ठीक। तो यानी कि लेंथ ऑफ लेडर हमारा आ गया 4.28 मीटर अप्रोक्स, ठीक है। अब हमें
ये CD भी निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोल का फुट और लैडर का जो फुट है वो कितने दूरी पे है, तो CD भी निकालना है हमें। तो CD निकालने के लिए हम करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी कि BC बाई CD। ये कुछ नहीं बल्कि बेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो BC हमारे पास 3.7 है और CD हमें फाइंड करना है, तो इसलिए CD इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 बाई √3 इज इक्वल टू 2.14 मीटर अप्रॉक्स आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।